हेलो नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान परशुराम ने अपने शिष्य कर्ण को श्राप क्यों दिया था? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पर महादेव की कृपा होगी और आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान परशुराम को धनुर्विद्या महारत प्राप्त थी। उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम से क्यों मिला था श्राप? कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बना? तो चलिए जानते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत हुई थी। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं। जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। और मित्रों, जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। और मित्रों, श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए परशुराम विजय धनुष बाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। और मित्रों, इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वहीं एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और मित्रों, साथ ही हम आपको बता दें कि महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में 17वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन के दिव्यास्त्र से कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। दरअसल इसके पीछे 7 ऐसे कारण हैं जो नहीं होते तो कर्ण का अर्जुन के हाथों मरना असंभव होता। तो चलिए मित्रों, हम आपको वो 7 कारण बता देते हैं जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे दानवीर कर्ण। मित्रों, कर्ण दानवीर थे, लेकिन जीवन भर भाग्य ने उनके साथ कंजूसी दिखाई। जन्म के साथ ही माँ का साथ छूट गया। माँ ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म लेने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और यह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। गुरु परशुराम जी ने कर्ण को शाप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी
सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और मित्रों, अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत के पीछे दूसरा कारण एक ब्राह्मण का शाप था, जो कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। और मित्रों, अर्जुन के हाथों कर्ण के मारे जाने की तीसरी वजह कर्ण का महादानी होना था। दोस्तों, कर्ण हर दिन सूर्य देवता की पूजा करते थे और उस समय जो भी कर्ण से दान मांगता था उसे कर्ण दान देते थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांग लिया। दिव्य कवच और कुंडल कर्ण दान नहीं करते तो उन पर किसी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं होता और वह जीवित रहते। और मित्रों, देवराज इंद्र के दिव्यास्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग कर्ण की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, हम आपको बता दें, कवच कुंडल दान के बदले कर्ण को देवराज से शक्ति बाण मिला था, जिसका प्रयोग कर्ण एक ही बार कर सकते थे। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन घटोत्कच के आतंक से परेशान होकर कर्ण को शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। और मित्रों, कर्ण की मृत्यु के पीछे एक बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने इंद्र को वरदान दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ देंगे और सूर्य के पुत्र कर्ण पर विजय प्राप्त करेंगे। और मित्रों, कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक अन्य बड़ी वजह यह थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर रहा था। अधर्म का साथ देने की वजह से कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई और भावुकता भी कर्ण की मृत्यु की वजह बनी। मित्रों, दरअसल महाभारत युद्ध में जब कर्ण सेनापति बने तब कुंती ने कर्ण के सामने उसकी सच्चाई जाहिर कर दी और बताया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। इस बात से कर्ण के अंदर पांडवों के प्रति भावुकता उत्पन्न हो गई और यही भावुकता युद्ध के दौरान उनके लिए घातक बन गई। और मित्रों, कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। दरअसल कृष्ण ने कर्ण को पहले वचन दिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार कर सकेगा जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया हो। तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति दिलाई। और इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने हमें ये समझाया कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता है। जब वही व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती हैं। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का गलत कामों में साथ दिया, उसे अधर्म करने से नहीं रोका। इसी वजह से उसका धार्मिक आचरण भी महत्वहीन हो गया। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था। और मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।